दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। नॉर्थ ईस्ट की खबर तो कहीं यहाँ आती नहीं है, आपने देखा हो किसी अखबार में नहीं मिलेगी। बड़े ढूंढे ढूंढे एक दो कॉलम की एक दो लाइन की कहीं मिल जाएगी, या कभी संडे मैगजीन आएगी तो उसमें पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट की होगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की खबर नहीं मिलती। तो कोशिश हमारी ये होती, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करके नॉर्थ ईस्ट की कोई खबर लेके आएंगे। नागालैंड की हमने खबर दी और जगह की भी दी। आज त्रिपुरा की हम खबर देते हैं कि त्रिपुरा में जबरदस्त बीजेपी के अंदर विरोध चल रहा है आपस में। वो बीजेपी जो कि जगह जगह जाके दूसरी सरकारों को गिरा रही, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गिराई, राजस्थान में कोशिश की, मुंह की खाई उसने, और भी जगह उसने कोशिश की, मुंबई में कोशिश की, वहां मुंह की खाई। यहाँ पर त्रिपुरा में विप्लव देव हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री। विप्लव देव के बारे में हर कोई जानता है कि वो किस तरीके से बयानबाजी करते हैं कि हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत पहले आ गया था। महाभारत में संजय इंटरनेट का ही इस्तेमाल करके महाभारत सुनाया करता था सबको। इस तरीके की बातें करते वो बने हुए हैं। उनके खिलाफ बगावत के सुर फूटने लगे हैं और पिछले एक डेढ़ हफ्ते से लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा एमएलए, जिनको वहाँ के कई मंत्रियों का सपोर्ट है, वो यहाँ पे जो त्रिपुरा भवन में ठहरे हुए हैं इसी बात के लिए कि दिवाली आने से पहले और दशहरा से पहले वहाँ पे आप कुछ ना कुछ कीजिए, रिशफलिंग कीजिए या वहाँ के चल के कोई बात कीजिए। आगे केंद्रीय जो कमेटी है उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, मिल भी चुके हैं। उसी के ऊपर खबर है जो यहाँ आए हैं एमएलए, काफ़ी एमएलएज आए हैं यहाँ पे जो रुके हुए हैं कम से कम डेढ़ हफ्ते से, जैसे मैं बता चुका। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि प्रेजेंट मुख्यमंत्री विप्लव देव को हटाओ, किसी तरीके से बचा लो, वरना तो ये सरकार बीजेपी की जाने वाली, वो ये कहते हैं। वहीं त्रिपुरा की अगर असेंबली की बात देखें तो वहाँ 60 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 44 हैं। और विद्रोही एमएलए अपने ग्रुप बना के दिल्ली में आए हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया है। और यहाँ पर वो जो महासचिव, प्रभारी महासचिव हैं भाजपा के त्रिपुरा के, बीएल संतोष, उनसे मिल भी चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम निपटाने के लिए जो पार्टी के केंद्रीय दल की जो त्रिपुरा भेजने को राजी भी हो गए कि वहाँ जाएगा, देखेगा सिचुएशन और इसको देखेगा क्या निकल सकता है। यानी वो पार्टी जो जगह जगह जाके सरकार गिरा रही थी, उसकी अपनी सरकारें भी खतरे में है। वो न्यूज़ मीडिया, गोदी मीडिया छपा लेता है। ये त्रिपुरा के इसलिए आम आई है क्योंकि वो लोग दिल्ली आ गए, किसी अखबार में खबर नहीं छप रही उनकी। ये दल वहाँ जाकर स्थिति का जो एक अवलोकन करेगा और फिर केंद्रीय कमेटी में आकर रिपोर्ट रखेगा उसके बाद। लेकिन बात यह है कि दशहरा के आसपास तक ही इसका फैसला हो जाना चाहिए। इस पर वो लोग एडमेंट हैं, जो बागी हैं। इन बागी एमएलए में संदीप राय बर्मन हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी है। सुधीर राय जो बर्मन थे उनके पुत्र हैं। इनको कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में लाया गया था कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी, इसलिए इनको लाया गया था। और इन्होंने 218 में अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उनकी जगह विप्लव देव को अचानक बना दिया है, जिससे वो काफ़ी नाराज है। उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है वहाँ पे। विप्लव देव के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, नई कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि यह वही विप्लव देव हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण के बाद ही एक जगह जाके कहा था कि जब मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े तलना भी एक रोज़गार हो सकता है, तो इन्होंने कहा था कि पान की दुकान खोलना भी एक रोज़गार है। फिर इन्होंने किसी अपने दोस्त पान की दुकानदार के हवाला भी दिया था कि वो दिन में 2000 रुपये कमाता है पान बेच के। और इनका एक और बड़ा अच्छा बयान है, तो इन्होंने कहा था कि सिविल इंजीनियर्स जो हैं उनको आईएएस और किसी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए, कि वो सिविल के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग नहीं है। सिविल वो समझ रहे, तो सिविल इंजीनियर मीन्स सिविल सोसाइटी का काम करने वाले, इतने वो विद्वान हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो इंटरनेट है महाभारत में था, संजय उसी से
पूरी महाभारत की गाथा सुनाता था सबको। इसी तरीके से इन्होंने एक और बात कही थी कि बतखें जो पानी में तैरती हैं वो ऑक्सीजन जनरेट करती हैं, लिहाजा वो जगह जगह हर जो त्रिपुरा में ऐसा है कि हर घर के सामने मछलियों के लिए एक वो बना होता है पॉन्ड टाइप का, जिसको बाड़ी कहते हैं, उसमें वो बतखें छोड़ेंगे। इस तरीके की कई वो बयान लेके आए हैं, इस तरीके की बातें करते हैं वो, यानी उनको कुछ पता नहीं कैसे क्या है, इस तरीके की सारी बातें करते रहते हैं वो अपने इन्हीं बयानों के लिए मशहूर हैं। अब यहाँ अगर देखें तो त्रिपुरा के 15 एमएलए और कई मंत्री विप्लव देव के खिलाफ खड़े हो गए। मंत्री अलग है, एमएलए 15 है, 40 में से ये देख लीजिए नाराज है। इसके साथ साथ और से बहुत से लोग होते हैं। उन्होंने दुर्गा पूजा यानी दशहरा, हमारे यहाँ दशहरा त्रिपुरा पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के पहले रिसफलियों पुनर्गठन की बात कह दी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार समस्या तब और ज़्यादा जोर पकड़ने लगी जब राम माधव को वहाँ से हटाया गया। राम माधव को हटाया गया कि वो जनरल सेक्रेटरी थे, उस पद से उनको हटा दिया गया, अभी तक कोई पद नहीं दिया गया। और राम माधव एक ऐसी चीज़ थे कि उन्होंने पूरी नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उनमें बीजेपी को जमाने का काम उन्होंने किया था। यहाँ तक कि उन्होंने कश्मीर में भी जो महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी की सरकार बनाई थी, उसमें भी राम माधव का बहुत बड़ा हाथ था। राम माधव के साथ एक और भी अच्छाई है कि ये इनके विदेशी कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। जब मोदी जी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो राम माधव जाके वहाँ पर उनकी जितनी भी मीटिंग्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहाँ के जो डायस्पोरा होते हैं, वहाँ के जो रहने वाले भारतीय होते हैं, उनको इकट्ठा करना और मोदी जी के साथ लाना, उनके भाषण सुनने के लिए साथ लाने का मतलब इन्हीं का काम है। मुझे एक कतर के मेरे एक दोस्त ने बताया, जो कि वहाँ के जो शेख है उनका पीए है, उसने बताया कि साहब वही लोग होते हैं जो राहुल गांधी की मीटिंग में भी जाते हैं, वही जाते हैं मोदी जी की मीटिंग में बुलाए जाते हैं, और ये काम आके यहाँ पर राम माधव करते हैं। हम लोगों को मदद करना पड़ती क्योंकि सरकारी मेहमान होते, चूँकि हम यहाँ के जो शेख को रिप्रेजेंट करते, तो हम लोगों की बीइंग इंडियन ड्यूटी भी लगा दी जाती है कि आप इनकी मदद कीजिए तो जितनी हो सके। क्यों हम लोगों की तो फॉरेन पॉलिसी में ना हमारे लिए बीजेपी है, हमारे लिए कांग्रेस सब अलग है, क्योंकि हम जानते हैं सिक्के के दो पहलू, कभी इनको आना है कभी उनको आना है, तो लिहाजा ऑर्गेनाइज होती हैं। तो राम माधव को हटाया गया तब से आप देखिए कश्मीर में भी समस्याएं बहुत हो गई हैं, असम की समस्या भी बहुत हो गई है, और नागालैंड की भी समस्या बढ़ गई है। तो अब आप देखिए कि त्रिपुरा की समस्या सामने आ गई है राम माधव की वजह से। वो एक पॉलिटिशियन थे, हालांकि संघी हैं, संघ ने ही उनको यहाँ भेजा था। अब ये कहा जा रहा है कि उनको कोई दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा, अब वो जब होगा तब देखा जाएगा। आगे देखना ये है, लुबा भी है कि अभी तो सब लोग इलेक्शन में लगे हुए हैं, खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। पहले तो कोविड के नाम से दबा दी जाती थी खबरें, लेकिन ये खबर दबाई नहीं जा रही है। जो वहाँ के एमएलए हैं बार बार और यहीं पड़े हुए हैं, वापस भी नहीं जा रहे कि हम जब तक कोई फैसला नहीं हो जाएगा हम वापस नहीं जाएंगे। तो त्रिपुरा की बड़ी हालत खस्ता है, कभी भी भाजपा सरकार वहाँ से गिर सकती है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।